और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से विदेश चले गए हैं। ये पार्ट टाइम नेता केवल भारत में तब आता है जब अराजकता फैलानी होती है, उसके बाद जाता है विदेशी भूमि पर और जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे भेंट करके भारत को कमजोर करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी बनेगा। राहुल गांधी जैसे 100 भी आ जाएं नकारात्मक राजनीति और ऊर्जा देने के लिए, तो भी भारत की प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। और अभी केएपी सर्वे ये प्रकाशित किया है। ये सर्वे क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, ये रिपोर्ट का ही एक पृष्ठ है। कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हो गई। पहला सवाल तो यही है, अगर निर्वाचन आयोग में आपकी आस्था नहीं है, वोट चोरी होती है, तो कर्नाटका में आपकी सरकार कैसे बनी है? राहुल गांधी जी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और दूसरी बात, अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है ये क्या कहती है मैं बता देता हूं। इस रिपोर्ट में जो हमारे नागरिक भाई बहन है कर्नाटका में, उनका सर्वे किया गया। करीब 5100 रिस्पोंडेंट थे। 102 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज कवर की गई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो थे वो बेंगलुरु, बेलागवी, कालबुर्गी और मैसूरू, ये 4 क्षेत्र। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आप भी कहेंगे कि आईना लेके राहुल गांधी के सामने खड़े होने हम पत्रकार जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार और रिपोर्ट कहती है 84.55%, करीब 85% जो जनता है जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि हमें चुनावी प्रक्रिया पर, निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ in the election commission, in the process of elections which are fair and they provide a level playing field to all. 84.55% to be precise. 83.61% of the participants also expressed their confidence in EVMs. 83.61%, 84%. 83% हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक है वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य, बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं। और स्वयं मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, अगर इनको जोड़ के भी देखा जाए, ये नेता प्रतिपक्ष की आज विश्वसनीयता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर वोट डकैती ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि डराती हैं, धमकाती हैं। और साथ में कर्नाटका की सरकार ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें हर नागरिक का ये मानना है, करीब करीब 85-86%, कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती।
और इसके साथ कर्नाटका में कांग्रेस ही चुनाव जीती और उन्हीं की सरकार है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज भारत में दो विचारधारा है। एक विचारधारा है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, विश्व बंधु है भारत, उसे और मजबूत करेंगे। और जो नागरिक हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि योगदान दे रहे हैं। दूसरी विचारधारा है नकारात्मक, हर संवैधानिक संस्था को गलत कहना, गाली देना, अपशब्द कहना, बिना प्रमाण के कहना। यह दूसरी विचारधारा राहुल गांधी को प्रेरित करती है कि वो विदेशी धरती पे जाएं, भारत के दुश्मनों को खोजें और उसके बाद उनको एक्टिवेट करें कि वो भारत को कमजोर करें, ऐसे बयान दे जिससे भारत की छवि धूमिल हो। और इस पे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, विश्वास है हमें, बहुत जल्द जो सकारात्मक राजनीति की ऊर्जा है, जो इसका उजाला है, ये जो अंधेरी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, विषैली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भारी पड़ेगी और ये अंधेरा पूर्णतः खत्म होगा। और साथ में जो भारतीय राजनीति के भस्मासुर हैं राहुल गांधी जी, उनकी नकारात्मक राजनीति का भी अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, किस तरह से जंगल राज पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित करने वाली बात है, भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री तो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, तो भारत के गृह मंत्री